कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे अरोही आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मैं आपको बताऊंगा पटना नीट केस से जुड़ी बड़ी खबर और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शकील अहमद ने राहुल गांधी से अपनी जान को बताया खतरा। मैं आपको बताऊंगी कि सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी को क्या सौगात दी है। मैं आपको बताऊंगी कैसे सुपौल का माहौल बिगड़ा जब एक सरकारी स्कूल में जिन्ना प्रेमी नारे लगे। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक बार फिर नेतृत्व संगठन और चुनावी प्रदर्शन को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरोही आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, चुनावी परिणाम खुद ये बता रहे हैं कि लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया। अरोही ने कहा, चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया। उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया। अरोही आचार्य ने कहा कि जिन लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई, उन्होंने अपने तथाकथित आयातित गुरुओं और उनके करीबियों के साथ मिलकर दशकों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे समर्पित लालूवादियों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया। उनका कहना है कि इन फैसलों ने पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरोही आचार्य ने कहा, पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि ये सवाल पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं और भविष्य में भी उठते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व में नैतिक साहस है तो उसे खुले मंच पर इन सवालों का सामना करना चाहिए। उनका कहना है कि कौन ज्ञान दे रहा है और कौन ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह चुरा रहा है, ये सार्वजनिक बहस से साफ हो जाएगा। अरोही आचार्य ने अपने इसी पोस्ट में कहा कि आज पार्टी के हर एक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है। जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया और समीक्षा के नाम पर किए गए दिखावे की तस्वीर भी सब जानते हैं। समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई और समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यानी सीधे सीधे तेजस्वी से सवाल थे कि तेजस्वी ने आखिर घटिया लोगों को क्यों रखा है और आखिर घटिया लोगों की बात सुनकर युवा पार्टी को गर्त में क्यों डाल रहे हैं। पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में पुलिस अब आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि घटना के समय जहानाबाद की छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। उसके जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट इसकी गवाही दे रहे हैं, जिसमें छात्रा की जन्म तारीख सितंबर 2008 की दर्ज है। इसके मुताबिक वो घटना के वक्त महज 17 साल और 4 महीने की थी और अब पुलिस इसलिए मामले में पॉक्सो की तैयारी में है, जिससे आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जा सके। दूसरी ओर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामले में जांच और तेजी से होने लगी है। बता दें कि एसआईटी ने 25 जनवरी को ही जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पटना में 6 अन्य संदिग्धों का सैंपल भी डीएनए टेस्ट के लिए ले लिया गया है। अब तक कुल 11 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है और बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगा, जो केस में बड़ा खुलासा कर सकती है। इसलिए पूरे प्रदेश को अब डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ प्रदेश के पुलिसकर्मियों को साफ चेतावनी दी है कि जिस पुलिसकर्मी को हथियार चलाने नहीं आता है वो इस्तीफा देकर घर चला जाए, लेकिन बिहार में किसी भी परिस्थिति में एक भी कचरा बचना नहीं चाहिए। खबरों में बात करते हैं शकील अहमद। इन दिनों बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए खुद को उनका बड़ा फैन बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खासकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। शकील अहमद का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने लंबे कार्यकाल में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा और एक भी बड़ा दंगा नहीं होने दिया, और यही वजह है कि वो उनसे प्रभावित हैं और ये बात वो खुद नीतीश कुमार को भी बता चुके हैं।
ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद अब आने वाले समय में जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, और क्या वो अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ करेंगे। वहीं दूसरी ओर शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया पिछले दिनों, और कहा कि कांग्रेस में जो नेता मजबूत और प्रभावशाली होते हैं राहुल गांधी उन्हें ही पसंद नहीं करते। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि असली फैसले पर्दे के पीछे से राहुल गांधी ही लेते हैं। शकील अहमद का यह भी कहना है कि राहुल केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जहां उन्हें खुद को बॉस महसूस हो, वरना ऐसे नेताओं को पार्टी में किनारे कर दिया जाता है। इन बयानों के बाद अब शकील अहमद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और भी बड़े दावे किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को उनके खिलाफ उकसाया है। शकील अहमद के मुताबिक उन्हें गुप्त रूप से सूचना मिली है कि उनका पुतला दहन के बहाने उनके पटना और मधुबनी स्थित घरों पर हमला करने के आदेश दिए गए हैं कांग्रेस नेतृत्व द्वारा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई और हर कोई ये जानना चाहता है कि शकील अहमद का अगला कदम क्या होगा और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और जेडीयू की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण बिहार के मधुबनी जिले से शुरू हो गया है। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और नई परियोजनाओं की शुरुआत करने के उद्देश्य से जिलों का दौरा कर रहे हैं। मधुबनी पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने जिले को सैकड़ों करोड़ों रुपए के विकास योजना की सौगात दी। इस चरण में मधुबनी जिले में लगभग 298 करोड़ रुपए की लागत वाली नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि पहले से पूरी हो चुकी कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इन योजनाओं में सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना को समय और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। साथ ही इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी दोहराया कि आने वाले 5 सालों में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि समृद्धि यात्रा का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से विकास कार्यों की गति को और ज्यादा गति मिलेगी और लोगों का भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा। खबरों के अंत में अब बात सुपौल की, जहां गणतंत्र दिवस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक सरकारी स्कूल में जिन्ना अमर रहे के नारे लगे। आप भी देखिए ये वीडियो। पूज्य बापू, पूज्य बापू, पूज्य बापू, आप लोग वो झंडा जो हमेशा देश विरोधी रहा, उसके नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर ये सरकारी स्कूल के बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं? हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। टीचर मंसूर आलम को हिरासत में लिया गया। साथ ही पुलिस जांच कर रही है कि ये सिर्फ एक घटना थी या पहले भी कोई और योजना बनाई गई थी। शिक्षा विभाग भी इस मामले में सख्ती दिखा रहा है। यहाँ तक कि जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो कई लोग कह रहे थे कि ऐसे शिक्षकों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई गलत काम ना करे। ये मामला सिर्फ सुपौल तक का
सीमित नहीं रहा, पूरे बिहार और देश में इसकी चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों के मन में देशभक्ति कैसे भरी जाएगी अगर शिक्षक ही गलत रास्ता दिखाएंगे। खैर, एक्शन से एक राहत जरूर है। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।